नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड क्रिकेट की कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। क्रिकेट खेलने वाले देश अक्सर एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज खेलते रहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां के राजनीतिक हालात क्रिकेट के गेम पर इस कदर हावी हैं कि इन दोनों देशों की क्रिकेट टीमों की भिड़ंत वर्ल्ड कप, एशिया कप या किसी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ही हो पाती है। बायलैटरल सीरीज इन दोनों के बीच नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच क्रिकेट के मैदान की राइवलरी का जुनून इतना बड़ा है कि भारत पाकिस्तान का हर मुकाबला न सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स की जेब भरने के काम आता है, उनकी जेबों को भर देता है, बल्कि आम क्रिकेट फैंस में भी इस खेल का रोमांच चरम पर पहुंच जाता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है। चाहे किसी भी टूर्नामेंट का मैच हो, भारत और पाकिस्तान की टीमें जब आमने सामने होती हैं तो अपने आप में वो मुकाबला खास हो जाता है। एशिया के इन दो क्रिकेट पावर हाउस देशों की राइवलरी कई साल पुरानी है। इन दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला दोनों देशों की आवाम को कुछ ऐसा एहसास दिलाता है जैसे सरहद पर जंग छिड़ी हो। सवाल है कि आखिर कैसे शुरू हुई थी एशिया की ये सबसे बड़ी राइवलरी, जो अब दुनिया की क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी बन गई है। क्रिकेट की कहानियां के हमारे इस एपिसोड में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 45 साल पहले खेले गए एक ऐसे वनडे मुकाबले के बारे में बताते हैं जहां पाकिस्तानी एम्पायरों की बेईमानी ने दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच के मुकाबले को एक नई रंजिश में बदल दिया। वो साल था 1978 का और वो मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान के शहर साहिवाल में। भारत और पाकिस्तान के बीच उससे पहले भी कई मुकाबले हुए थे, लेकिन टीम इंडिया का ये पाकिस्तान दौरा बेहद खास था। खास इसलिए क्योंकि टीम इंडिया 1971 के भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। 1971 की जंग में भारत की फौज ने पाकिस्तान को मात देकर उसके दो टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। पाकिस्तान की फौज के साथ साथ उसकी आवाम का भी काफ़ी मोरल डाउन था और वो ये अपमान भूले नहीं थे। लिहाजा जंग के मैदान पर मिली हार के कई साल बाद जब पाकिस्तान को खेल के मैदान पर भारत को हराने का मौका मिला तो उसने जीत के लिए हर वो दांव पेच आजमाया जिसे क्रिकेट के खेल की जेंटलमैन वाली इमेज के उलट माना जा सकता है। जब इस दौरे पर भारत की टीम वहां गई तो उसके कप्तान थे मशहूर फिरकी गेंदबाज बिशन सिंह बेदी। पहले टेस्ट सीरीज खेली गई। टेस्ट सीरीज में भारत 0-2 से हार गया। इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी एम्पायरों ने ऐसे कई फैसले दिए जो होने तो भारत के हक में चाहिए थे, लेकिन वो गए पाकिस्तान के हक में। इसके बाद बारी आती है वनडे सीरीज की। वनडे क्रिकेट को उन दिनों का फटाफट क्रिकेट माना जाता था। उस सीरीज के तीनों मुकाबले 40-40 ओवर्स के खेले गए। क्वेटा में पहला वनडे मुकाबला खेला गया जिससे भारत ने बड़े रोमांचक तरीके से 4 रन से जीत लिया। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत लिया और तीसरा, चूंकि सीरीज 1-1 से बराबरी हो चुकी थी, इसलिए तीसरा और फाइनल वनडे जो एक तरीके से एक फाइनल हो गया वो खेला गया साहिवाल में। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज को भी जीतने के लिए किसी भी सूरत में ये मुकाबला जीतना चाहता था। खास बात यह है कि ये वो दौर था जब न्यूट्रल एम्पायर नहीं होते थे आज के दौर के जैसे, यानी जो मेजबान टीम होती है उसी के देश के ही एम्पायर मैचेस में एम्पायरिंग किया करते थे और हर फैसला लेते थे। भारत की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी, यानी पाकिस्तान के ही एम्पायर थे। पाकिस्तान ने साहिवाल वनडे में पहले बैटिंग करते हुए 40 ओवर में 205 रन बना दिए। 206 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए भारत की टीम ने 37 ओवर में 2 विकेट पर 184 रन बना लिए थे, यानी ये मैच एक रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा था। तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने लगातार 4 बाउंसर्स डाले, लेकिन अंपायर ने उनमें से एक को भी वाइड या नो बॉल करार नहीं दिया। अंपायर थे जावेद अख्तर और खिजर हयात। ये वो 2 एम्पायर थे जिनके फैसलों ने इस पूरे मैच में भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी को इस कदर नाराज कर दिया कि वो अब किसी भी सूरत में इस मैच को जारी रखने के लिए राजी नहीं थे। इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तानी एम्पायरों के फैसलों पर सवाल उठे थे और ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान की टीम 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती है। 11 वो जो खेलते हैं और 2 एम्पायर, यानी 13। साहिवाल में खेले गए उस वनडे मुकाबले में बिशन सिंह बेदी ने मुकाबले को जारी रखने से मना कर दिया और नियमों के हिसाब से पाकिस्तान को विजेता घोषित किया गया और पाकिस्तान ने वो सीरीज
2-1 से जीत ली। इस मुकाबले में हुई बेईमानी ने पाकिस्तान और भारत के बीच की राइवलरी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और अब भारत पाकिस्तान का हर मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला बन गया। दोनों मुल्कों के बीच राइवलरी को और आगे ले जाने वाला एक और मुकाबला साहिवाल वनडे के 8 साल बाद शारजाह में खेला गया। 2 अप्रैल 1986 को यूएई के शहर शारजाह में ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 245 रन बनाए, जो कि उस वक्त एक अच्छा खासा मैच जिताऊ स्कोर माना जाता था। सुनील गावस्कर ने 92 और कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 75 रन बनाए। भारत ये फाइनल मुकाबला जीत जाता अगर बीच में पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद दीवार बनकर खड़े न होते। एक छोर से पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे तो दूसरे छोर पर जावेद मियांदाद शतक लगाकर नाबाद खड़े थे और मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया और वो ओवर फेंक रहे थे चेतन शर्मा। और बात जब आखिरी गेंद तक पहुंची तो पाकिस्तान को इस मैच को टाई करने के लिए 4 रन और जीतने के लिए 5 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक जावेद मियांदाद के पास थी और गेंद चेतन शर्मा के हाथ में थी। यॉर्कर गेंद डालने के चक्कर में चेतन शर्मा फुल टॉस गेंद फेंक गए और मियांदाद ने इस पर जोरदार छक्का जड़कर अपनी टीम को विजेता बना दिया। मियांदाद का ये छक्का इंडियन फैंस के दिलों में नश्तर की तरह कई साल तक चुभता रहा और इस छक्के ने भारत पाकिस्तान के बीच की क्रिकेट राइवलरी को एक ऐसी और नई सूरत दे दी जहां मैच जीतने का मतलब जंग जीतने के समान हो गया। तो ये था हमारा इस बार का एपिसोड क्रिकेट की कहानियां का। जल्दी आपसे एक नई क्रिकेट की कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।